मैं एक बहुत पैसे वाली, घमंडी व ज़िद्दी लड़की थी। कॉलेज में मुझे सुजल नाम के लड़के से प्यार हो गया। बहुत ही सीधा-साधा, पढ़ाई में भी होशियार, लेकिन मध्यम वर्ग का था। 5-7 मुलाकातों में ही उसके दिल की बात जाने बिना उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया, यह कहकर कि वह किसी और लड़के को पसंद करता है। उसकी नाँ ने मेरे अहम को चोट पहुँचा दी थी। अंदर ही अंदर बस उसी से शादी करने का फैसला कर रखा था। यह मेरा प्यार था या उसे पाने की ज़िद, पता नहीं। उसकी ना सुनने के बावजूद भी मैं उसी के साथ समय बिताती। कॉलेज में तो थे ही साथ, पर उसके अलावा भी कभी उसके घर पहुंच जाते। उसके परिवार वालों से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया था। वह भी कुछ तो समझ ही गया था मेरे इरादे। सुजल की मम्मी से भी कह दिया था कि मैं सुजल से ही शादी करना चाहती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही चिपकू टाइप की थी। सुजल की मम्मी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अब उनके घर ज़्यादा समय रहने लगी थी, जिसका परिणाम यह निकला कि सुजल की माँ भी मुझे पसंद करने लगी थी। पर सुजल अपनी बात पर तटस्थ था। सुजल के प्रति केवल मेरी ही दीवानगी नहीं थी, एक और लड़की थी, नैना। नैना भी पैसे वाली और ज़िद्दी थी। यूँ मानो कि हम दोनों में एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन सुजल को हासिल कर सकता है। नैना का हमारी ज़िंदगी में प्रवेश ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि नैना भी बहुत सुंदर थी। जब मैं सुजल के साथ नहीं होती तो वो होती। हम सुजल के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ। अब हमारे कॉलेज के आखिरी 3-4 माह बचे थे। सुजल अब कुछ काम ढूंढ रहा था, जिसका फ़ायदा सबसे पहले नैना ने उठाया। नैना ने अपने पापा से कहकर सुजल को नौकरी पर रख दिया, पर मैंने अपने पापा से कहकर सुजल को और ज़्यादा सैलरी के बदले हमारे ऑफिस में रख दिया। नैना और मेरे बीच में तकरार बढ़ने लगी। ज़्यादा सैलरी देने के नाम पर कभी वो नैना के ऑफिस में तो कभी वो हमारे ऑफिस में लुढ़कता रहा, जिसे देख मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि तुम सुजल को छोड़ दो, सुजल सही लड़का नहीं है। पर मैंने आखिरकार सुजल को हमारे ऑफिस का बॉस बनवा दिया, जिससे मेरे पापा बहुत नाराज़ हुए। कहने लगे कि अभी तो बस उसने कॉलेज ही किया है, काम का कोई अनुभव नहीं है। यहाँ काम करने वाले सुजल से ज़्यादा अनुभवी हैं। पर मेरी अब नैना से जंग जारी थी और बस मैं नैना से ही जीतना चाहती थी। सही या गलत, इससे कुछ लेना देना नहीं था, और वहाँ नैना का भी यही हाल था। वह मुझसे जीतना चाहती थी हर हाल में। अब मेरे दिमाग में सुजल से ज़्यादा नैना थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा अब खाने पीने का भी मन नहीं कर लगता। मेरी हालत को देख मेरे माता पिता ने अचानक एक कदम उठाया, मेरी शादी का, वो भी सुजल के साथ, जिसे देख मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी शादी सुजल से बहुत ही सीधे साधे तरीके से, जिसमें न कोई मेरा दोस्त और न ही मेरा कोई रिश्तेदार। शादी करके जब मैं सुजल के घर गई, मेरा अच्छे से स्वागत किया गया। जब कमरे में गई तो घूंघट में पलंग की सेज पर एक लड़की और थी, जिसे देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी सुजल कमरे में आया, 2 ग्लास दूध के साथ। दूध रख कमरे की चटकनी लगा दी, कहने लगा, इससे मिलोगी। सुजल ने उसका घूंघट उठाया तो उसे देख मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। वह नैना थी। मेरी नैना के साथ बहस हो गई। तभी सुजल ने हमें पहले दूध पीने के लिए कहा। ना नुकुर करने के बाद हम दोनों ने ही दूध पी लिया। सुजल उस कमरे से चला गया, ये कहकर कि अब जिसको जितना भी आपस में लड़ना है वह खुलकर लड़ ले। सुबह जब वह आया तो मैं और नैना एक ही बिस्तर पर सोई मिली। शायद कुछ तो दूध में था, जिसके कारण हम लड़े नहीं बल्कि सो गए। अभी सुजल हमारे पास आया, कहने लगा, जाने मन, इस कमरे का एक दिन का भाड़ा 300 रुपये है, और यदि तुम लंबे समय तक यानी लगभग 1 महीना रहना चाहती हो तो 5000 रुपये इसका भाड़ा दे देना। मेरा कमरा वहीं पास में है, उसके पास मेरे माता पिता का कमरा है। चाहो तो यहीं रहो और तुम दोनों रोज़ मेरे दीदार करो। तभी नैना ने उसका कॉलर पकड़ लिया, कहने लगी, तूने हमारे साथ शादी करी और बकवास किए जा रहा है। सुजल ने कहा, मेरी शादी किसी और से हुई है। तभी उसने ज़ोर से आवाज़ दी, प्रिया यहाँ आओ। और वह भी बिल्कुल हमारे ही जैसे शादी के जोड़े में थी। ये है मेरी पत्नी, तुम दोनों नहीं हो। कोई सबूत है तुम्हारे पास शादी का?
मुस्कुराता हुआ जाने लगा और फिर एक बार और पलट कर कहा, और हाँ, अपने खाने पीने की भी व्यवस्था तुम खुद ही करना। आइंदा से कॉलर मत पकड़ना। समझदार लोग बात करते हैं, कुछ मैटर है तो बात करके सुलझाओ, कॉलर पकड़कर नहीं। ऐसे कहकर प्रिया और सुजल दोनों वहाँ से चले गए। मैं और नैना दोनों ने ही अपने अपने पिता को फ़ोन किया तो पापा ने कहा, हमारा काम यहीं तक था, तुम्हारी विदाई कर दी, अब तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जियो। हम दोनों के पास कुछ नहीं था, इसके बावजूद भी हम एक दूसरे से लड़ी जा रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रही थी। जैसे ही तैसे हम अपने अपने घर पहुँची तो वहाँ हमारी मम्मियों ने एक पता बताया जहाँ हमारे पिताजी थे। जब बताए पते पर पहुँचे तो वहाँ मेरे और नैना के पिता साथ ही थे। तभी नैना भी वहाँ पहुँच जाती है और हमारे आते ही हम दोनों के पिता हंसना शुरू कर देते हैं। हमें सिर्फ आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, क्या हो रहा है ये सब? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िद को बेच दिया है, समझी नहीं? तुम्हें साफ बात समझ नहीं आई, इसीलिए ये कदम उठाया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब सुजल तुम दोनों को ही नहीं चाहता तब भी तुम दोनों उसे पाने की जिद करती रही। सिर्फ एक इंसान के लिए तुमने क्या क्या खोया। तुम अपने मन को थोड़ा पीछे मुड़कर देखो। सुजल से हमने ही कहा था कि तुम दोनों से झूठी शादी करने को, ताकि हमें हमारी बेटियां फिर से मिल जाएं। हम दोनों अपने अपने पिता से गले लग जाती है और दोनों ही सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। हम फिर से लौट चुके थे अपने घर, लेकिन एक अच्छे दोस्त के साथ।